कभी सोचा है कि ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ कोई सामान दरवाजे तक आखिर पहुंचता कैसे है? इसके पीछे ना एक पूरी दुनिया काम करती है, एक पूरी की पूरी भाषा है। तो आज हम लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की इसी जुबान के कुछ सबसे जरूरी शब्दों को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो फिर चाहे कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस चला रहा हो, लॉजिस्टिक्स की फील्ड में हो या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा हो, ये चर्चा सबके काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी खेल को समझने से पहले ना उसके मैदान को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले इस इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े और बुनियादी कॉन्सेप्ट से ही शुरुआत करते हैं। तो लॉजिस्टिक्स असल में ये क्या है? ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह सबसे सही तरीके से सबसे कम खर्चे में पहुंचाने का पूरा प्रोसेस है। इसे प्रोडक्ट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। मतलब ट्रक का रूट प्लान करने से लेकर पैकेज को लाइव ट्रैक करने तक, ये सब लॉजिस्टिक्स का ही हिस्सा है। अच्छा, अगर लॉजिस्टिक्स एक सफर है तो सप्लाई चेन उस सफर का पूरा नक्शा है। ये किसी भी प्रोडक्ट की पूरी कहानी है, कच्चे माल से लेकर फाइनल कस्टमर के हाथों में पहुंचने तक की। सोचकर देखिए, एक टी शर्ट के लिए कपास के खेत से लेकर वार्डरोब तक का जो पूरा सफर है ना, बस वही है सप्लाई चेन। तो फिर सवाल उठता है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? समझना बिल्कुल आसान है। देखिए, लॉजिस्टिक्स जो है वो सप्लाई चेन नाम की एक बहुत बड़ी पहेली का एक जरूरी टुकड़ा है। सप्लाई चेन पूरा का पूरा मास्टर प्लान है और लॉजिस्टिक्स उस प्लान को जमीन पर हकीकत में बदलने का काम है। तो अब जब बड़ी तस्वीर समझ आ गई है, तो चलिए थोड़ा एक्शन में आते हैं। उन शब्दों को समझते हैं जो सामान के असल मूवमेंट से जुड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेट की। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो फ्रेट वो सामान है जो बहुत बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। बड़ी बड़ी भारी चीज़ों के बारे में सोचिए, जैसे स्टील, सीमेंट, मशीनें, यही सब फ्रेट कहलाता है। अब देखिए, हर ट्रांसपोर्ट के लेन देन में ना 3 मुख्य किरदार होते हैं। पहला कंसाइनर, यानी वो जो सामान भेज रहा है। फिर आता है फ्रेट, यानी खुद वो सामान। और आखिर में कंसाइनी, यानी वो जिसे सामान मिलने वाला है। भेजने वाला, सामान और पाने वाला। सिंपल। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी कागज़ होता है, LR या बिल ऑफ लैडिंग। इसे किसी भी शिपमेंट का बर्थ सर्टिफिकेट समझ लीजिए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि माल अपनी यात्रा पर निकल चुका है। भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए LR यानी लॉरी रिसीट इस्तेमाल होती है, लेकिन जब सामान देश के बाहर जाता है तो उसे बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं। लेकिन सामान का सफर ही तो सब कुछ नहीं है ना? क्या होता है जब सामान अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले कहीं रुकता है? चलिए अब स्टॉक मैनेजमेंट की दुनिया को समझते हैं। वेयरहाउस, या जिसे हम सब गोदाम कहते हैं, ये सिर्फ एक स्टोर रूम नहीं है। ये लॉजिस्टिक्स का एक तरह से नर्व सेंटर है। एक ऐसी स्ट्रैटेजिक जगह जहां सामान, चाहे वो कच्चा माल हो या बेचने के लिए तैयार प्रोडक्ट, अपने अगले कदम का इंतजार करता है। अब बात करते हैं लीड टाइम की। ये वो कुल समय है जो ऑर्डर प्लेस करने से लेकर सामान के घर पहुंचने तक लगता है। मान लीजिए अगर ये 5 दिन है तो लीड टाइम हुआ 5 दिन। और आज की तेज रफ्तार दुनिया में तो कंपनियां इसी लीड टाइम को कम से कम करने की दौड़ में लगी हैं। अगला शब्द है इन्वेंट्री, या कहें तो सीधा साधा स्टॉक। ये वो सारा सामान है जो एक कंपनी के पास बेचने के लिए रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक वेयरहाउस में सीमेंट के 500 बोरे रखे हैं, तो वो उस बिजनेस की इन्वेंट्री है। और यहीं पर ना इन्वेंट्री का सबसे बड़ा चैलेंज आता है, बैलेंस बनाने का। देखिए, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखने का मतलब है कि पैसा स्टॉक में फंस गया है, वो कहीं लग नहीं पा रहा। और वहीं बहुत कम इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक आउट का खतरा, यानी एक निराश कस्टमर और हाथ से निकला मौका। तो सही संतुलन बनाना ही सब कुछ है। स्टॉक आउट, ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बुरे सपने जैसा है। ये वो पल है जब कोई कस्टमर कुछ खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वो चीज़ स्टॉक में ही नहीं है। ये सिर्फ एक सेल का नुकसान नहीं होता, ये कस्टमर का भरोसा खोने जैसा है। तो सवाल ये है कि इतनी सारी इन्वेंट्री को मैनेज कैसे किया जाता है? यहीं पर काम आता है SKU, यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसे हर प्रोडक्ट का अपना यूनिक आइडेंटिटी कार्ड समझिए। एक ही ब्रांड के 200 ml और 400 ml शैम्पू के SKU अलग अलग होंगे, ताकि हर एक आइटम पर पैनी नजर रखी जा सके। अच्छा, तो अब तक हमने सामान को मूव किया और उसे स्टोर भी कर लिया।
अब थोड़ा लेवल अप करते हैं और बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। इन सब चीज़ों की स्मार्ट प्लानिंग आखिर होती कैसे है? रोड ट्रांसपोर्ट में ना मोटे तौर पर दो मेन तरीके हैं। FTL यानी फुल ट्रक लोड, इसमें एक ही कस्टमर का सामान पूरे ट्रक में जाता है, बिल्कुल एक प्राइवेट टैक्सी की तरह। और दूसरा है LTL यानी लेस देन ट्रक लोड। ये एक शेयर्ड कैब जैसा है जहां कई लोगों के छोटे छोटे शिपमेंट्स एक साथ जाते हैं, जिससे सबका किराया बचता है। कंपनियों को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है? इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग का। ये समझिए कि डेटा की मदद से भविष्य में झांकने जैसा है। कंपनियां पुराने सेल्स और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करके अंदाजा लगाती हैं कि लोग भविष्य में क्या खरीदना चाहेंगे, ताकि ना तो सामान ज्यादा बन जाए और ना ही कम पड़े। अब सोचिए, क्या हो अगर कोई कंपनी अपना लॉजिस्टिक्स खुद मैनेज ही नहीं करना चाहती। यहीं पर एंट्री होती है 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की। ये एक एक्सपर्ट को काम पर रखने जैसा है जो सारे ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउसिंग का ध्यान रखें। इससे कंपनी उस काम पर फोकस कर पाती है जो वो सबसे अच्छा करती है, यानी अपने प्रोडक्ट्स बनाना। तो जैसा कि हमने देखा, इस भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई ट्रांसपोर्ट मालिक हो, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर हो, वेयरहाउस मैनेजर हो या इस फील्ड का स्टूडेंट हो, ये सारे शब्द उनके रोज़मर्रा के काम का एक अहम हिस्सा है। और आखिर में एक सबसे ज़रूरी बात, लॉजिस्टिक्स में भी बाकी चीज़ों की तरह मजबूत बुनियाद ही मजबूत ग्रोथ की वजह बनती है। इन शब्दों को जानना सिर्फ कुछ नए शब्द सीखना नहीं है, बल्कि ये आज के मॉडर्न कॉमर्स के इंजन को समझना है। और इन बेसिक्स को समझना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है।